नमस्कार, 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। हमारे साथ यानी बीरू मेरे साथ अगले आधे घंटे आप को हम काफ़ी ट्रेड्स दिलाएंगे। उनमें सबसे पहले राजेश पालवे जी और शिल्पा राउत जी हमारे साथ पिछली शो से बने हुए हैं। साथ ही सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन और निर्मल बांग से विकास सालुंके जुड़ेंगे अपनी टॉप ट्रेड्स के साथ। बिग मार्केट वॉइसेस में आज दो मेहमान होंगे हमारे साथ। मार्केट फंडामेंटल्स पर चर्चा करेंगे डायमेंशंस कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय श्रीवास्तव से, और वहीं क्योंकि आज मंगलवार है तो केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया से मार्केट्स के टेक्निकल सेटअप पर और कुछ रॉकेट ट्रेड्स पर होगी बातचीत कुछ ही देर में। मार्केट कोलैप्स हुआ हायर लेवल से और निफ्टी अब डे लो पर आया और हायर लेवल से अब कोलैप्स हुआ 24,350 से नीचे आया 24,209 पर। तो अगेन वही दिक्कत मार्केट की कि इंट्राडे में कुछ नहीं मिल रहा है आपको। पोजीशन जो कैरी कर रहे हैं सिर्फ उनको एक गैप अप पे मार्केट रिवॉर्ड कर रहा है। स्टॉक्स की जहाँ तक बात है उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत का सबब मार्केट के लिए आज बना है आईटीसी, उसके अलावा लार्सन एंड ट्यूब्रो इनफैक्ट अब काफ़ी दिक्कत में स्टॉक, अब करीब करीब 1% नीचे। अदानी ग्रुप स्टॉक्स में वापस एक बार थोड़ा सा नेगेटिविटी आनी शुरू हुई है। अदानी एंटरप्राइजेस 3% नीचे, अदानी पोर्ट्स 2% नीचे। उसके अलावा आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर गिरावट आई। लेकिन तेज़ी में क्या है, आईटी अपनी एक मजबूत पकड़ अभी भी बनाए हुए है। आईटी इंडेक्स अभी भी डे हाई के करीब है और उसमें इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, ये दो स्टॉक्स हैं जो क्लियरली स्टैंड आउट कर रहे हैं। एफ&ओ की जहाँ तक बात है, आज का टॉप गेनर है वोडाफोन आइडिया 15.5% ऊपर अब, और टॉप लूजर अदानी एंटरप्राइजेस और निफ्टी का भी 4% और यूपीएल 2.5% नीचे। बिरू जी, तो ये थी अबदा की अब तक की छोटी सी समरी। राजेश पालवी एक्सिस सिक्योरिटी से, शिल्पा जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी, और नीलेश जैन विकास सालू के फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़े हैं। आप सभी को नमस्कार। विकास, आपके दो स्टॉक स्पेसिफिक व्यूज़ इस वक्त, आपके ट्रेड्स। इंद्र जी, देखो ओवरऑल मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे बिल्ड होते हुए देखने मिल रहा है। मेरे दोनों भी काउंटर सेलिंग साइड में रहेंगे। पहले रहेगा ऑरो फार्मा लास्ट कुछ दिनों से हमने देखा है कि 200 डीएमए के नीचे ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा था और वापस एक साइड वाइज मोमेंटम कर रहा था, लेकिन आज वापस वो 1230 के नीचे ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ से वापस एक प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिलेगा। नीचे में 1140 के आसपास के टारगेट यहाँ पे आ सकते हैं, तो मुझे लगता है सेल करके जाना औरों फार्मा यहाँ पे। और ऊपर में जो स्टॉप लॉस देखने मिलेगा वो 1250 का स्टॉप लॉस लगा के 1140 के टारगेट के लिए औरों को यहाँ पे सेल करना है। दूसरा मेरा मेरा सेल कॉल रहेगा इंडियन होटल एक ओवरबॉट जोन में कुछ दिनों से ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा था। यहाँ पे स्लाइडली प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है 788 के नीचे, ये अभी फिसलते हुए देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है एक नीचे की तरफ एक रिट्रेसमेंट करने ये काउंटर आ सकता है। तो 768 के टारगेट के लिए इसको सेल करना है। और ऊपर में जो स्टॉप लॉस देखने मिलेगा 795 के आसपास का एक इंट्राडे बेस पे एक स्टॉप लॉस लगा के इसको भी सेल करना है। नीचे में 768 के आसपास का टारगेट इंडियन होटल में आते हुए देखने मिल सकता है। ओके, चलिए, तो ये हो गई इस समय की दो पिक्स। अब चलते हैं शिल्पा जी के पास वापस। शिल्पा जी, आपने क्या पिक किया? जी, अभी एक सेल रहेगा, एक बाय रहेगा। जो सेल रहेगा वो रहेगा बजाज ऑटो पे। बजाज ऑटो मुझे लगता है यहाँ से ब्रेकडाउन दिया हुआ है जहाँ पे 9,880 8800 तक के लेवल्स आपको यहाँ पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे दिसंबर के फ्यूचर्स में आप इसमें सेल कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 9450 फॉर टारगेट्स ऑफ 9,000 एंड 8800। या फिर किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो 9200 का पुट ऑप्शन दिसंबर सीरीज में जो रफली 260 रुपीज टू 70 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 150 का रखिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 450 से लेके मे बी 500। ओके, दो ट्रेड्स आपके हो गए। बजाज ऑटो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे बात कर ही रहे थे हम, जो शिल्पा जी ने यहाँ पे ग्रिप भी ले ली शॉर्ट ट्रेड पे। अगला ट्रेड आपका शिल्पा जी, बजाज ऑटो के सिवा, शॉर्ट कॉल के सिवा। जी, अलग दूसरा ट्रेड रहेगा बर्जर पेन पे बाय। बर्जर पेन जस्ट एक सपोर्ट जोन्स की तरफ है, 480 475 के जोन पे एक सपोर्ट है। अगर ये होल्ड करता है तो यहाँ पे एक रिवर्सल मिल सकता है टूवर्ड्स 500 520। तो यहाँ पे 470 के स्टॉप लॉस से बर्जर पेन के फ्यूचर्स में आप यहाँ पे लॉन्ग जा सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 510 टू 520। ओके, बर्जर पेंट्स लॉन्ग है। नीलेश, गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग वीरेन जी। देखिए, सबसे पहले तो खरीदारी की सलाह है अपोलो टायर इस पर्टिकुलर स्टॉक में।
काफी बेहतरीन रिबाउंड हमें यहाँ पे देखने को मिला है, लगातार तीसरे कंसेक्यूटिव सेशन यहाँ पे मोमेंटम बना हुआ है। तो फ्यूचर्स को लॉन्ग करके चल सकते हैं 520 एंड 528, 520 और 528 के दो टारगेट होंगे। स्टॉप लॉस रखना होगा 501 का, 501 के स्टॉप लॉस से अपोलो टायर के फीचर्स को लॉन्ग करने की सलाह होगी। वहीं जो दूसरा स्टॉक लॉन्ग साइड पर रडार पर है वो है LTI Mindtree। LTI Mindtree में भी एक काफी अच्छा रिबाउंड देख रहे हैं और निचली स्तरों से अगर हम देखें तो एक हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर एक मोमेंटम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं 6350, 6350 और 6400 तक के लिए। 6100 के स्टॉप लॉस से LTI Mindtree के फीचर्स को भी लॉन्ग करने की सलाह होगी। ओके चलिए, ये इस समय कुछ ट्रेड्स, आई थिंक ट्रेड्स पूरी हुई। पालवे जी की बाकी। हाँ पालवे जी, आपकी दो ट्रेड्स। अनुज जी, बाय साइड के ट्रेड है दोनों, और पहला स्टॉक इन्फोसिस, हमें लगता है यहाँ पे एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस बना हुआ है। इन्फोसिस फ्यूचर पे बाय करने की सलाह है और 1960 1975 के अपसाइड के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1918 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो बाय करना है वो रियल एस्टेट स्पेस है और उसमें हमें लगता है गोदरेज प्रॉपर्टी को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। स्टॉक में हालांकि पिछले 3-4 दिनों में एक अच्छी तेजी हुई, कल थोड़ा साइडवेज था स्टॉक, लेकिन हमें लग रहा है कि जिस तरीके के ओवरऑल स्ट्रक्चर बने हुए रियल एस्टेट ऐसे स्पेस में एक मोमेंटम है, गोदरेज प्रॉपर्टी यहाँ पे एक्सटेंड कर सकता है गेन। 3020 के टारगेट के लिए गोदरेज प्रॉपर्टी फ्यूचर्स बाय किया जा सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा 2945 के आसपास। चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ से और मार्केट फंडामेंटल पर चर्चा के लिए डायमेंशंस कॉर्पोरेट फाइनेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय श्रीवास्तव जुड़े हैं हमारे बिग मार्केट वॉइसेस में। उनसे बात करते हैं। अजय जी, गुड मॉर्निंग। Good morning, Anuj. A very new look. You're looking very smart. थैंक यू अजय जी, बहुत दिनों के बाद आए आप चैनल पर। आप तो खैर हमेशा स्मार्ट दिखते हैं, अरे तो थोड़ा thank you. सोचा आपके साथ किस तरीके से पेस रखी जाए, तो कुछ ना कुछ नया ट्राई किया। लेकिन बहुत दिनों के Wonderful. बाद दिखे आप। पूरी बेयर मार्केट में गायब थे आप। मैं आपसे पूछना चाहता था कि मार्केट में क्या करना है, अब कहाँ कहाँ मौके ढूंढें। लेकिन खैर बताइए, अब इस समय मार्केट में क्या बॉटम बना, या फिर क्या वो वर्स्ट इज ओवर, या अभी इट्स टू सून टू से दैट? देखिए, वर्स्ट इज ओवर डिपेंड्स अपॉन कि आपका पोर्टफोलियो क्या है। और अनुज भाई, कभी कभी मार्केट में ऐसा भी होता है कि कुछ ना करना भी एक स्ट्रेटेजी होती है। आई थिंक हमारी जो मार्केट है उस समय उस माहौल उस स्तर पे पहुंची हुई है कि इसके अंदर में आप कुछ भी कॉल लेंगे बड़ा मुश्किल है, और उसके 2-3 रीजन है। ये बॉटम है कि इसमें सेलिंग होगी। मेरे हिसाब से इसमें सेलिंग आएगी, थोड़ी और आएगी, बिकॉज अब डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो प्रॉफिट पे बैठा हुआ था वो भी बुक करने की कोशिश करेगा। तो डोमेस्टिक लिक्विडिटी जो थी म्यूचुअल फंड की शॉर्ट थी, वो मेरे हिसाब से अब शायद कम होनी शुरू हो जाएगी इन अगले 3 महीनों के अंदर में। एंड इसको मद्देनजर देखते हुए कि वैल्यूएशंस हाई है, सबको कोई नई बात नहीं है। कुछ सेक्टर्स ठीक हैं, कुछ सेक्टर्स में खराब है। एफएमसीजी खराब है, होटल ठीक है, एविएशन ठीक है। और देखते हुए ये लगता है कि इस समय आप अपने पोर्टफोलियो को सतर्क रहिए, उसमें अगर अच्छे कैंडिडेट्स हैं ऐड करिए, और इसमें रिस्क लेने का आपको मॉडरेशन करनी पड़ेगी, बिकॉज मार्केट अभी टेंटेटिव है। ऊपर से गवर्नमेंट की पॉलिसीज का कुछ पता नहीं है कि अंदर में जो आपने देखा महाराष्ट्र इलेक्शंस के अंदर में जो योजना सब्सिडी की योजना बनाई गई, 46,000 करोड़ रुपए का कमिटमेंट होगा। उस एग्जाम्पल को लेते हुए अगर आप सारे स्टेट में चले जाएं, तो हमारी टीम अभी एनालाइज कर रही है कि अगर सब स्टेट्स में ऐसा इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा तो इंडिया का फिस्कल डेफिसिट होगा क्या। और वो देखते हुए हमें लगता है कि कैपेक्स ड्रिवन जो रैली थी वो शायद अब खत्म हो गई है, बिकॉज गवर्नमेंट का कैपेक्स फंडिंग अब बढ़ना बड़ा मुश्किल है। अगर यही कमिटमेंट हर स्टेट बाय स्टेट देती जाएगी तो फिस्कल डेफिसिट में कैपिटल एक्सपेंडिचर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो समरी में जितना पोर्टफोलियो है उसको आप ध्यान से देखिए, सेलेक्ट सेक्टर्स में रहिए, और रिस्क को इस समय मॉडरेशन में रखिए, क्योंकि इकोनॉमी भी मॉडरेशन में है और ग्लोबली मॉडरेशन में है, और इन्फ्लेशन हाईएस्ट एवर है। तो उसके हिसाब से आराम रखिए, हॉलिडे सीजन है, थोड़ा प्रॉफिट बुक करिए, खर्चा करिए, घूमिए, ना कि मोर रिस्क लीजिए मार्केट में। वो बात ठीक है, लेकिन एक थ्योरी ये बन रही है कि अब जो महाराष्ट्र में इतना स्ट्रांग वर्डिक्ट मिला उसके बाद शायद वापस केपेक्स वगैरह वापस पिकअप करे। वो जो पिछला क्वार्टर था वो एक एज बैड ड्रीम मार्केट भूलने की कोशिश करे। उस थ्योरी में कितना दम होगा? थ्योरी में देखिए, उम्मीद में तो दुनिया कायम है अनुज जी, उम्मीद से तो हमें है, बट रियलिटी ये है जो यूके आज देख रहा है कि आप जब ये ऐसी स्कीमें बनाते हैं, इन स्कीमों को वापस लेना बहुत मुश्किल है। आप आज देखिए, आज जीएसटी कम नहीं कर सकते,
टैक्स रेट कम नहीं कर सकते। आपने देखा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में बढ़ावत हुई। उसके अलावा से आपने टोल चार्जेस देखे, कंट्री के अंदर में अगर आप ट्रैवल करें तो टोल चार्जेस कितने हो गए हैं। उसके बावजूद भी अगर हमारा फिस्कल डेफिसिट 4.5% चल रहा है जो गवर्नमेंट को लाना है, और सब स्टेट ऐसी योजना बना दो, इम्पॉसिबिलिटी है। आप उम्मीद कर सकते हैं, बहुत चीजें उम्मीद हो सकती हैं, बट रियलिटी ये है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो आप घर में हम अपना देखते हैं हर महीने में कितना इनकम है, क्या एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट की भी वही रियलिटी है। पैसा नहीं है, सैलरी बढ़ गई, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया, पेंशन बढ़ गया, ओरॉप बढ़ गया। अब गवर्नमेंट का बजट देखिए, और इंटरेस्ट रेट कम होने को आएंगे नहीं, वो इंटरेस्ट बर्डन है। तो जो उम्मीद है कि हम बढ़ा देंगे, पॉलिसी चेंज कर देंगे, कहाँ से आ रही है उम्मीद, मैं नहीं जानता हूँ। बट पेपर पे तो हमारी टीम कह रही है कि अगले साल के अंदर में गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर में बहुत जबरदस्त मॉडरेशन आने वाला है, बिकॉज अदरवाइज 4.5% फिस्कल डेफिसिट नहीं मीट होगा। अजय जी को एक बार फुल फ्रेम में दिखाइएगा प्लीज़। अजय जी के बगल में ग्रीन रंग के एक पॉट में पीस लिली का प्लांट रखा हुआ है, मेरा फेवरेट प्लांट। अजय जी, थैंक यू। है ना? हाँ जी। एग्जैक्टली इस बहुत ही खूबसूरत प्लांट है ये। इस वक्त पीस किस चीज़ में, मतलब आपका कंस्ट्रक्टिव लॉन्ग व्यू क्या है जहाँ पे आप थोड़ा सा विद पीस बैठ सकते हैं, मतलब ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं होगी और प्राइसिंग और वैल्यूएशंस दोनों आपके कंफर्ट में हैं? इंजीनियरिंग स्टॉक्स इंडिया के, उसमें हमारा पूरा कंफर्ट है, और जिसमें खासकर एक्सपोर्ट मार्केट के इंजीनियरिंग स्टॉक्स हैं, काफी हमारी होल्डिंग है उसके अंदर में। न्यू एज कंपनीज में काफी होल्डिंग है उसके अंदर हमारी, होटल्स में है, कमोडिटीज में है, पावर सेक्टर के अंदर में कंपनीज के अंदर में हमारी होल्डिंग है। इस पे हम कह सकते हैं पीसफुली हम सोते हैं, पीसफुली जागते हैं, बिकॉज ये वो सेक्टर है जिसमें वॉलेटिलिटी कम है, और जिस सेक्टर के अंदर में रोज की कंजम्पशन भी थोड़ी सी इतना इम्पैक्ट नहीं करती है। कमोडिटी शायद ज्यादा, बट नहीं। बट अगर ये 5-6 सेक्टर ले लें, खासकर इंजीनियरिंग सेक्टर जिसमें इंडिया की माहिर है और इंडिया की बहुत बेहतरीन कंपनीज आ रही है उसके अंदर में, तो अगर आप ये देखें इस सेक्टर को, तो अच्छी अच्छी नई कंपनियां भी आई हैं सेक्टर के अंदर में, लिस्ट भी हुई है पिछले 1 साल में नई कंपनियां, बेहतरीन रिटर्न दिया है उन्होंने, और वो सेक्टर हमारे हिसाब से काफी अच्छा आगे जाएगा। जो जो सेक्टर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के ऊपर में डिटरमिन्ड है, आई थिंक वो आपकी पीस हनन कर सकते हैं। और मैं ये बता दूं, अभी तो आपने एक पेड़ देखा है, आई थिंक दिल्ली की हालत ये है कि हमें शायद जंगली घर में बनाना पड़ेगा जीने के लिए। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, ये तो बिल्कुल सही कहा। कम से कम 350 AQI जिस दिन भी होता तो 350 ही होता है। तो सही कह रहे हैं आप, पूरा सिर्फ एक प्लांट से 2 प्लांट से काम नहीं चलेगा, पूरा जंगल बनाना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशो के अंतर्गत पूछना चाहूँगा आपसे, चीज़ें कितनी जल्दी कोलैप्स होती हैं आप वो भी देखिए। जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर के बीच में अजय जी वर्टिकल राइज दिया था FMCG ने, वर्टिकल राइज दिया था निफ्टी IT ने। FMCG कोलैप्स हो गया 2 महीने में, वर्स्ट 2 months ऑफ अनटायर करियर। IT जो अभी भी प्रॉफिट दे रहा है, अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, अगर कोई पैसा बना के बैठा है तो लॉजिकली करना क्या चाहिए इस पर, बुक करना चाहिए या फिर अभी राइट करें? देखिए, IT को राइट करिए, बिकॉज जो सरकार यूएस में आई है वो आपको सपोर्ट करेगी, दैट इज वन। नंबर 2 कि IT के अंदर में सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये हो रही है कि जो उनका बिगेस्ट रिस्क था, लोक पीपल रिस्क, आई थिंक AI से वो काफी कंट्रोल में आ रहा है, और नए सेक्टर्स भी काफी उसमें आ रहे हैं। और अभी तो हमने तो सिर्फ अमेरिका को देखा IT कंज्यूम करते हुए, लिटरली स्पीकिंग आप देखेंगे 70% रेवेन्यू अमेरिका से आते हैं। अभी तो पूरे वर्ल्ड को कैचअप करना है, इंडिया को कैचअप करना है। आप बैंकिंग देख लीजिए, फाइनेंस देख लीजिए, हेल्थ केयर देख लीजिए। अभी तो ये शुरुआत, मैं हिसाब से कह सकता हूँ कि अभी ये शुरुआत है। और ये इंडिया में देखा गया है कि हमारी जो छोटी कंपनियां हैं, जो आपकी मीडियम स्केल कंपनी IT की थी, उन्होंने बाजी जीती है। वो उनका ट्रैक्शन देखेंगे, बहुत बेहतरीन ट्रैक्शन है उनका सेल्स में, मार्जिन के अंदर में, और ग्रोथ के अंदर में, वनस्पत की जो टॉप 3 कंपनीज हैं। तो IT सेक्टर को तो हम कहते हैं ग्लोबली देखते हुए, इंडिया को देखते हुए, रिक्वायरमेंट को देखते हुए, ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पे आपको बने रहना पड़ेगा। या करेक्शन आएंगी, जरूर आएंगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ लॉन्ग टर्म के अंदर में बेहतरीन सेक्टर है। रुपए आप 85 रुपए हो चुका है, जो रुपए 72 था 6-7 साल पहले, आज 85 रुपए है। वही काम के आपको 72 मिलते थे, आज 85 रुपए मिल रहे हैं। अगले साल उसके अगर फॉरवर्ड कवर लेंगे तो 88 रुपए मिलेंगे। इनकम बढ़ रही है, खर्चे उनके कंट्रोल में हैं, ग्लोबल मार्केट है, इंडिया की लीडिंग कंपनी, सर्विसेज में इनके बराबर कोई है नहीं कंपनी। इससे अच्छा सेटअप क्या हो सकता है आपको इन्वेस्टमेंट के लिए? आपने कहा पीस के लिए, ये है हमारी पीस। ग्लोबल लीडर्स, नो डेट, कैश फ्लो, रुपी डॉलर इनकम,
ट्रम्प इज इन अमेरिका और क्या चाहिए इन कंपनियों को, लगे रहिए, बने रहिए। लेकिन मैं वो भी कहूंगा छोटी कंपनियां आईटी के अंदर में आपको ज्यादा रिटर्न देंगी वनस्पति की बिग थ्री। ओके। अच्छा, डिफेंस एक ऐसी स्पेस है, डिफेंस और रेलवेज अजय जी, जहाँ बहुत पैसा बना था, उसके बाद करेक्शन आई इन स्टॉक्स में, शायद ये स्टॉक्स बहुत आगे निकल गए थे, प्लस थोड़ा मार्केट को लग रहा था कि अब कहीं पॉलिसी पैरालिसिस का रिस्क ना आ जाए। लेकिन अब जो महाराष्ट्र का वर्डिक्ट आया और कल जो थोड़े से कैबिनेट के फैसले आए, एक लग रहा है कि वापस इस स्पेस में थोड़ा सा मोमेंटम आ सकता है। क्या फ्रेश बाइंग की सलाह रहेगी यहाँ पर? देखिए, एज अ सेक्टर इट्स एन इम्पॉर्टेंट सेक्टर कि उसके अलावा कोई इंडिया के पास जो सिचुएशन हमारी है, इंडियन कंपनी को बनाने ही पड़ेंगे। बट रियलिटी देखेंगे कि जैसे आप ले लीजिए एचएल, ले लीजिए, ऑर्डर बुक तो बहुत है उसके पास, डिलीवरी क्या कर पा रहे हैं आज की तारीख में। जब तक ये स्टॉक पीएसयू रहेंगे, ये फ्लेवर ऑफ द डे रहेंगे, इनकी रिटर्न क्या है? आप देखिए एचएल की परफॉर्मेंस, कितने प्लेन बना के दे रहे हैं पर डे, 2 भी नहीं बना पाते हैं साल के अंदर में। तो उस वनस्पत, बल्कि अगर हमारी शिपयार्ड थोड़ा उससे अच्छा कर रही है, बट जो मेन कंपनियां हैं हमारी, जैसे एचएएल जिसके हमने बात किया, या बीडीएल जो मिसाइल बनाता है, आप देखिएगा उनकी क्या डिलीवरी क्या हो रही है। और अनुज जी, सेक्टर ठीक है, रिटर्न भी बहुत बेहतरीन आए हैं उसके अंदर में, बट पीएसयू सेक्टर के अंदर में आप कितना कमिटमेंट कर सकते हैं, ये आप सोच के चलिएगा। बिकॉज पीएसयू कभी कभी फ्लेवर देते हैं, 3 साल में, 4 साल में एक बार। प्रॉफिट कमाइए, उसको कहीं और लगाइए मेरे हिसाब से। तो सेक्टर में बुराई नहीं है, बट सिंस ये मोस्टली पीएसयू स्टॉक्स हैं, और आपने देखा होगा जितने भी, बारिंग वन कंपनी जो बहुत बेहतरीन कर रही है डिफेंस में, वो भी 15 साल बाद प्राइवेट सेक्टर में, किसी और प्राइवेट सेक्टर कंपनी ने डिफेंस में कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है। कई 4-5 कंपनी आईपीओ आए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं ऑर्डर्स के लिए। बात वही है जो मैंने कही थी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो कैपेक्स पे जाता है, वो अगर श्रिंक होगा या उसमें मॉडरेशन आएगी, इनको पैसे कहां से मिलेंगे ऑर्डर के लिए? ऑर्डर दे सकते हैं आप, और इनके रेवेन्यू बुक होंगे डिलीवरी के लिए। मेरे हिसाब से अगले 2 साल तक बहुत ही मॉडरेशन रहेगी ऑर्डर बुक में, अगर गवर्नमेंट को फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल करना है। और पीएसयू के साथ तो आप, पीएसयू तो भाव है, हाई टाइट में आप रहिए, लो टाइट के अंदर में आपको छोड़ के चला जाएगा, तो इसलिए प्रॉफिट बुक करते रहिए। सेक्टर ठीक है, बट इसके लिए ट्रेडिंग की थोड़ी सी ट्रेडिंग ओरिएंटेशन चाहिए, ना कि इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेशन। ओके। अच्छा, क्योंकि आपने कुछ देर पहले शायद एक प्रश्न के जवाब में वो कैपेक्स की बात कही थी कि कैपेक्स काफ़ी मॉडरेट होगा, उस वक्त मैं एक प्रश्न पूछने वाला था आपसे सर कि सीमेंट जो कि मोर और लेस CY24 ठंडा गया, फर्स्ट हाफ तो ठंडा गया भी, वॉल्यूम ग्रोथ मेरे ख्याल से हार्डली 8-9% रही। सीमेंट पे आपका टेक क्या है यहाँ से सेकंड हाफ के लिए और इनफैक्ट FY26 के लिए? सीमेंट जो कि मोर और लेस 2 एंटिटीज़ के पास कंसंट्रेटेड आई थिंक कैपेसिटी है, आपका टेक क्या है? देखिए वीरेंद्र जी, सीमेंट में हमने 3 या 4 साल हो गए आज तक इन्वेस्ट नहीं किया है, और मुझे लगता नहीं कि हम 3-4 साल तक इन्वेस्ट करेंगे। ये एक ये प्रोडक्ट है बिल्कुल ही अनडिफरेंशिएटेड। अगर आपको मैं 2 सीमेंट दिखा दूं तो आपको पता लगेगा नहीं कि ये किस कंपनी से आ रहा है सीमेंट। और मार्केट से पूछेंगे, बोलेंगे भैया सब बराबर ही है सीमेंट के अंदर में। सब ओवर कैपेसिटी बनाए चले जा रहे हैं, लगातार कैपेसिटी बनाए चले जा रहे हैं अपने सिस्टम के अंदर में। 5-6 बड़े बड़े प्लेयर हैं, सबके पास पैसा है सस्टेन करने के लिए, तो इसलिए कि वहां पे अगर प्राइस नीचे आ रही है तो वो सस्टेन कर सकते हैं उस प्राइस को। तो अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, कैपेसिटी एक्सपेंशन, 4 से 5 कंपीटिंग प्लेयर्स के अंदर में शेयर होल्डर का रिटर्न कैसे आएगा? और हर प्रमोटर ग्रोथ की तरफ चल पड़ा कि मुझे आज 15 मिलियन लगाना है, मुझे 20 मिलियन लगाना है, मुझे 25 मिलियन लगाना है। उसको देखते हुए रिटर्न पिछले 3 साल में बहुत ही मॉडरेट रही है शेयर होल्डर्स के लिए, और शेयर होल्डर की रिटर्न के लिए अगले 3 साल का माहौल भी बहुत ही मॉडरेशन का रहेगा इन कंपनियों में। कंपटीशन ज्यादा, अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, ओवर कैपेसिटी में शेयर होल्डर रिटर्न कहां से आएगी? बिल्कुल, शेयर होल्डर रिटर्न्स कहाँ से आएंगे, ये बात समझना ज़रूरी है। अच्छा, अजय जी, वो पीवीआर पे व्यू चेंज हुआ क्या आपका? क्योंकि अब तो काफ़ी ब्लॉकबस्टर मूवीज़ भी आ रही हैं, बट समहाउ नंबर्स नहीं आते हैं उनके। मैं बता रहा हूं आपको, मैं फिर वही बात आती है, बात इंडिया का कंज्यूमर इज अ वेस्ट साइड ट्रेंड कंज्यूमर। ओके, वो आपको वैल्यू पे देंगे, वो आपको आएगा, आपकी सर्विसेज झेलेगा। एक छोटा सेगमेंट है जो लग्जरी का है, 5 स्टार होटल, बट वो छोटा सेगमेंट है। अभी भी मैं बोलूंगा इसी बात को कि आपने महंगा एक्सपीरियंस को अभी भी बहुत महंगा रखा हुआ है, और डेफिनेटली उसको आपको सस्ता करना पड़ेगा कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए। दैट इज वन। नंबर 2 इज
सॉफ्टवेयर का तो कुछ नहीं कर सकते आप ना। आज ओटीटी के से आपको कम्पीट करने के लिए कुछ बढ़िया फ़िल्म बनानी पड़ेंगी, उसमें उनको पीवीआर कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से एक अच्छी चीज़ करी है, साउथ की तरफ ओरिएंटेशन करी है, थोड़े सिनेमा बंद किए हैं। बट बात वही आती है, बार-बार वही आती है कि प्रमोटर का विज़न है लग्ज़री, इंडिया की रिक्वायरमेंट है इकोनॉमी। जब तक प्रमोटर इंडिया नहीं समझेगा, तब तक वो एक शेयर होल्डर पे रिटर्न पे आती रहेगी। ये किंगफिशर फर्स्ट की कहानी है। किंगफिशर कि एयरलाइन बहुत बढ़िया थी, सर्विस जो भी चूज़ करी बहुत बेहतरीन थी, खर्चे भी बहुत बेहतरीन थे। इंडिया को चाहिए थी इंडिगो, प्रमोटर दे रहा था किंगफिशर, आप अंत जानते हैं क्या होता है। तो इसके अंदर में अगर प्रमोटर विज़न इंडिगो की तरफ आता है, आई थिंक फ्यूचर है, क्यों नहीं फ्यूचर, एंटरटेनमेंट का फ्यूचर तो दुनिया में है। बट जब तक वो विज़न मैच नहीं होगा, आप लग्ज़री की तरफ दौड़ रहे हैं, इंडिया इंडिगो की तरफ दौड़ रही है, तो गैप तो होगा अनुज जी उसके एक्सपेक्टेशन और परफॉर्मेंस के अंदर में। अच्छी फ़िल्म भी आ जाएगी, तो कितना रिटर्न दे देगी आपको, ये भी आपने देखा है कि शोज़ तो पूरे दिन चलते हैं, आप शाम के या वीकेंड से सिनेमा नहीं चला सकते हैं। तो शेयर होल्डर का वही इश्यू है, बैक टू शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर को चाहिए इंडिगो प्रमोटर, उसको मिल गया है एलवीएमएच प्रमोटर। जब तक अजय भाई नेमसेक अजय भाई उसको नहीं चेंज करेंगे, शेयर होल्डर को बैठना पड़ेगा पुअर रिटर्न के साथ में। कोई फायदा नहीं है जाने का वहां पे, जब चेंज होगा तब देखेंगे। आज की तारीख में तो कुछ इंटरेस्ट नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक अच्छा यू लगा अरुण आपसे जी। बात करके। थैंक यू अरुण ओके, जी। थैंक यू। चलिए अब थोड़ा मार्केट टेक्निकल्स की बात करते हैं। केडियानोमिक्स से फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं, उनसे समझते हैं मार्केट में क्या करना है। सुशील, गुड मॉर्निंग। स्ट्रैटेजी वही रहेगी क्या, अब नए हाइस के लिए अप्रोच करें इस मार्केट को अपने स्टॉप लॉसेस के साथ, या कुछ और व्यू रहेगा? निफ्टी की बात करते हैं पहले। नए हाइस की संभावना को मन में रखते हुए कि ये बिल्कुल संभव है, हमें अभी फिलहाल 25,200 तक की निफ्टी के लिए गेम प्ले करना है और यहां से 25,200 तक की जो यात्रा होगी उसमें जो एडिशनल पैटर्न्स हमें मिलेंगे उस पर हमारा कन्विक्शन बढ़ेगा कि यही मूव जो स्टार्ट हो गई है ये सीधे 27,000 तक जाएगी या ये 25,200 से फिर से एक दोबारा अच्छा करेक्शन देने के बाद जाएगी। तो इंट्रीम स्टेशन 25,200 विद अ पॉसिबिलिटी कि फाइनली 27,300-400 आ जाए। सुशील जी, आपका कैमरा ऑफ हो गया, उसको ज़रा प्लीज़ ऑन करिए ताकि फिर आपसे बात हो पाए अच्छे से। मार्केट में एक डिप आया, मीनवाइल निफ्टी अब करीब करीब 50 पॉइंट नीचे और बैंक निफ्टी करीब करीब अब 150 पॉइंट नीचे। सुशील, आईटी पर क्या व्यू बन रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ इस समय आईटी पॉकेट में ही है? ऑडियो नहीं आ रहा स्टूडियो से। आईटी पर क्या व्यू रहेगा अब सुशील? आईटी पे कोई भी व्यू चेंज नहीं। देखिए, लार्ज आईटी में जो टीसीएस का बड़ा करेक्शन हो गया वो हमारे लिए अभी बाई है। बाकी इंफोसिस, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा, इन चारों से हम बिल्कुल सख्त परहेज रखेंगे। सिग्नल मिला तो इनको बढ़ते निफ्टी के सामने शॉर्ट करने में भी हेजिटेट नहीं करेंगे, अभी वो सिग्नल नहीं है। लेकिन जो एलटीआईएम, एलटीटीएस, ये छोटे वाले जो एम्फेसिस, इन आईटी स्टॉक्स पे हम बड़ी तेजी लेके बैठे हैं और इंतजार में है कि कोफोर्ज में वापस सेल सिग्नल मिल जाए तो निफ्टी की तरफ देखे बिना हम कोफोर्ज को इंडिपेंडेंटली बेच सकते हैं। तो आईटी के अंदर स्टॉक्स बटे हुए हैं, पूरा सेक्टर एक साथ नहीं चल रहा है। ओके, चलिए अब एक ओपन ब्लैंक चेक क्वेश्चन आपके लिए। आपके इस समय के फेवरेट स्टॉक्स क्या हैं? कहाँ पर इस समय आप आइडियाज देख रहे हैं अच्छे? देखिए, जो यूजुअली थोड़े छोटे स्टॉक्स होते हैं वो गिरते और बढ़ते दोनों ज्यादा रफ्तार से हैं। तो पीएसयूज और पीएसयूज में भी खास करके डिफेंस के स्टॉक्स, जैसे कि आपका कोचिन शिपयार्ड, आज इसमें दोबारा बड़ा बाई रीइंफोसिस हो गया, यहां से 3 गुना हो जाए अगर, और निफ्टी यहां से हम 27,000 जाएगा कि नहीं जाएगा कि असमंजस में पड़े रहे, तो उसी तरह से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स या बीईएल, कुछ हद तक हम बीएचईएल को भी इसी कैटेगरी में पकड़ेंगे और एकदम से सडन स्पर्ट दे सकते हैं कभी भी ये पीएसयू बैंक्स। अपनी इस पर बात हो चुकी है। फिर अगर हम आ जाते हैं थोड़े से टेलीकॉम सेक्टर की तरफ, तो भारती न्यू हाई पे चला जाए और वोडाफोन, अपनी बात हो चुकी है अनुज, ये 7 रुपए में लेके 20-21 में बेचने का मन है और अब वो रंगढंग बनना शुरू सा हो गया है। आकस्मिक पॉजिटिव पॉलिसीज का आना, चार्ट है वैसे कि वोडाफोन में कोई फंडामेंटल को देख करके
हाई कन्विक्शन 10% पोर्टफोलियो का लेके कोई कमा पाएगा वैसा स्टॉक नहीं है। छोटी पोजीशन लेके पंट कर सकते हो आप। इवन इंडस टावर्स के अंदर में भी बड़ी चाल शुरू हो गई। तो ब्रॉडली अनुज, आईटी के कुछ स्टॉक्स में जिनमें हमें संदेह है, उनको छोड़ के अक्रॉस द बोर्ड बाजार में आप कुछ भी ले लो कहीं पे भी। ऑटो में टाटा मोटर्स में हमें 50% की चाल दिखती है। इवन आईटीसी 30% बढ़ जाएगा। हिंदुस्तान लीवर वापस 3000 3100 चला जाए। जो एशियन पेंट्स में कोलाहल मचा हुआ है, उसकी छोटी बहन जो बर्जर पेंट्स की जो चार्ट है, वो लगती है अब यहाँ से 30-35% बढ़ जाएगी। तो बहुत ज्यादा स्टॉक्स हैं अनुज, जहां पर अच्छा खासा पैसा बनना चाहिए। जो डीप करेक्शन को होना था, वो लगता है हमारे पीछे जा चुका है। अच्छा सुशील जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ यहाँ पे। एक बार राय, मतलब आपने टाटा मोटर्स का जिक्र किया और कुछ स्टॉक्स लाइक मारुति, ये भी क्रैक हुआ 11,000 की रेंज में। बजाज ऑटो को देखिए, जिनमें सबसे ज़्यादा पेन रहा है अक्टूबर नवंबर में। इन पर आपका व्यू क्या है? देखिए, मारुति स्पर्ट कर सकता है एक नए हाई की तरफ, पर उसकी चाल जो है ना, इतनी उछल कूद के साथ वो चलता है कि उसमें प्रॉपर सौदा करके एक रूटीन ट्रेडर के लिए कमा पाने के मौके कम होते हैं, फंस जाता है आदमी उसमें। इसलिए हम उसमें थोड़ा परहेज रखेंगे। और बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प, बाकी पूरे बाजार में अगर बेफाम तेजी बन रही है, बेलगाम तेजी बन रही है, तो इस बीच में अगर ये भी थोड़ा रैली दे देंगे, तो मुझे लगता है बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प का लॉन्ग टर्म बुल मार्केट पूरा हो चुका है और एक बहुत लंबे समय के करेक्शन में वो जा चुके हैं। उस करेक्शन के बीच में एक बड़ा मोड़ उनका आ गया, एक लेग बड़ा कंप्लीट हो गया और अगला बड़ा करेक्शन शुरू हो उसके पहले 15-20% अगर ये रिबाउंड दे देंगे, तो मैं उस रिबाउंड को खेलने के पक्ष में नहीं हूं। तो लार्जर चाल जहां बड़ी मुझे मिले तो मैं टाटा मोटर्स पे ही फोकस करूं। ओके, टाटा मोटर्स पे फोकस करेंगे। एक दो बास्केट और जिन पर चले सुशील जी से बात करते हैं। सुशील जी, अब ये जो वीकेंड पे वर्डिक्ट आया था महाराष्ट्र का, उसके बाद हम सब बात कर रहे थे दो स्पेस को लेकर, पीएसयूज, और पीएसयूज में भी डिफेंस, रेलवेज। यहाँ पे किसी कॉल, मतलब किसी स्टॉक पे आप लोगों ने कॉन्ट्रा कॉल लिए क्या जो सिंकिंग थे, जैसे BEL, HAL, उसमें शायद मेरे ख्याल से बात हो गई है। रेलवेज पे आपका टेक इसमें? रेलवेज में जो जी में आए वो स्टॉक ले लो, सारे के सारे भागेंगे। इंटायर रेलवेज इज लुकिंग रेडी फॉर क्रिएटिंग सरप्राइज अप मूव्स इनटू न्यू हाइज। इन सब में न्यू हाइज आने का खतरा ज्यादा है कि ये 10% करेक्ट हो जाए, इसका खतरा कम है। रेलवेज में अक्रॉस द बोर्ड बाइंग। ओके, चलिए कुछ वीडियो में दिक्कत आ रही है। सुशील जी, यहीं शो को समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और शो का भी एक्चुअली समय अब खत्म हुआ, तो मैं यहाँ से आपसे लूँगा इजाज़त और वीरू लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। कंचन साथ में होंगी और ट्रेडर्स हॉटलाइन इस ब्रेक के तुरंत बाद।